हेलो, नमस्ते, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो हम बात करेंगे जो हमारा इग्नू का हिस्ट्री है उसमें जो इम्पोर्टेंट कोड है 101, 102, 104, 105, 106 एंड 107 उनकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो डिस्कशन करूँगी, ठीक है? तो हमारा जो 105 का मैं यूनिट वाइज़ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें करवा रखी हूँ। आप देख सकते हैं पहले के वीडियो में। तो मैं 105 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं करवाने जा रही हूँ आज, ठीक है? जिसमें हमारा मार्क्सवादी इतिहास लेखन, एनलेस स्कूल, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, उपनिवेशवाद इतिहास लेखन, सबाल्टर्न इतिहास लेखन, उसके बाद नारीवादी इतिहास लेखन, ऐतिहासिक भौतिकवाद, इतिहास में वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता, प्राथमिक और द्वितीय स्रोत, उत्तर अनु आधुनिकतावाद, ठीक है? चलते हैं हम टॉपिक वाइज देखेंगे जिसमें हमारा मार्क्सवादी इतिहास लेखन जिसमें है परिचय। मार्क्सवादी इतिहास लेखन का आधार मार्क्स, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल्स के द्वारा के विचार है सॉरी। इनमें इतिहास को आर्थिक शक्तियों एवं संघर्ष का उत्पादन संबंधों के आधार पर समझा जाता है। प्रमुख विशेषताएं क्या है? वर्ग संघ, आर्थिक कारक, समाज का विकास विभिन्न चरणों में होता है। शीर्ष शोषक और शोषित वर्ग के संघर्ष पर विशेष बल, इतिहास में आम जनता, किसानों और मजदूरों की भूमिका का महत्व, प्रमुख इतिहासकार डी कौशंबी, आर एस शर्मा, इरफान हबीब सॉरी, रोमिला थापर, ठीक है। महत्व इसके हमारे इतिहास की आर्थिक एवं सामाजिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। शोषित वर्ग के इतिहास को महत्व देता है। भौतिक इतिहास के अध्ययन में नई दृष्टि प्रदान करता है सॉरी भारतीय इतिहास के अध्ययन में नई दृष्टि प्रदान करता है। आगे देखेंगे हम आलोचनाएं जिसमें आर्थिक कारकों पर अत्यधिक जोर, धार्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक तत्वों की उपेक्षा, इतिहास की जटिलताओं को केवल वर्ग संघर्षों से समझने का प्रयास। निष्कर्ष में हम देखेंगे मार्क्सवादी इतिहास लेखन इतिहास को आर्थिक संरचना और वर्ग संघर्ष के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करता है तथा आधुनिक इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण पद्धति माना जाता है। अब आगे देखेंगे हम एनालिस स्कूल के बारे में, ठीक है? जो हमारा 105 का इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है? जिसमें हम परिचय में देखेंगे एनालिस स्कूल इतिहास लेखन की एक आधुनिक पद्धति है जिसकी शुरुआत 1929 में मार्क्स ब्लॉच एंड लुइस फेब्रे, क्या प्रोनाउंसिएट होगा इसका प्रोनाउंसिएशन, फेब्रे में भी, ने फ्रांस में की। इसका नाम एनालिस नामक इतिहास पत्रिका से पढ़ा। प्रमुख विशेषताएं देखेंगे आप। प्रमुख इतिहासकार इसमें है मार्क बलोच, लुइस फेब्रे, फ्रेंडर बार्डियल। आगे देखेंगे महत्व, आलोचना, निष्कर्ष। निष्कर्ष में हमारा एनालिस स्कूल के इतिहास को केवल राजाओं और युद्धों का वर्णन न मानकर समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और मानव जीवन के समग्र अध्ययन के रूप में देखता है। यह आधुनिक इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण धारा है। आगे देखेंगे हम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन जिसमें परिचय है, प्रमुख विशेषता है। प्रमुख इतिहासकार आर सी मजूमदार, के पी जायसवाल, जादूनाथ सरकार, वी डी सावरकर। महत्व, आलोचनाएं और निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम देखेंगे राष्ट्रीय महत्व, आप देख सकते हैं, आलोचनाएं भी देख सकते हैं। अतीत के अत्यधिक महिमा मंडन, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं की उपेक्षा, कभी कभी वस्तुनिष्ठता का अभाव। निष्कर्ष, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भारतीय इतिहास को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है तथा भारतीय संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय गौरव को विशेष महत्व देता है। यह आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण धारा है। आगे देखेंगे हम उपनिवेशवादी इतिहास लेखन जिसमें परिचय हमारा होगा। उपनिवेशवाद इतिहास लेखन ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा विकसित इतिहास लेखन की पद्धति थी। इसका उद्देश्य भारत पर ब्रिटिश शासन को उचित एवं लाभकारी सिद्ध करना तथा भारतीय समाज को पिछड़े और आयोग दिखाना था। प्रमुख विशेषताएं आप देख सकते हैं, प्रमुख इतिहासकार आप देख सकते हैं। उसके बाद सबाल्टर्न इतिहास, सबाल्टर्न इतिहास में परिचय आप देख सकते हैं, प्रमुख विशेषताएं देख सकते हैं, प्रमुख इतिहासकार देख सकते हैं। आगे देखेंगे हम महत्व, आलोचना, निष्कर्ष। निष्कर्ष में हमने लिख रखा है कि सबाल्टर्न इतिहास लेखन इतिहास को शासक और अभिजात वर्ग के बजाय आम जनता एवं वंचित वर्गों के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है। यह आधुनिक इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली धारा है।
नारीवादी इतिहास लेखन, इसमें क्या है कि परिचय। नारीवादी इतिहास लेखन का उद्देश्य इतिहास में महिलाओं की भूमिका, अनुभव और योगदान को उजागर करना है। यह इतिहास लेखन की पारंपरिक पुरुष प्रधान दृष्टि की आलोचना करता है तथा महिलाओं को इतिहास के केंद्र में लाने का प्रयास करता है। इसमें हमारा प्रमुख विशेषता और प्रमुख इतिहासकार। महत्व, आलोचनाएं, निष्कर्ष में हम देखेंगे नारीवादी इतिहास लेखन इतिहास को महिलाओं की दृष्टिकोण से समझने का प्रयास तथा उनके योगदान के संघर्ष और अधिकारों को इतिहास के केंद्र में स्थापित करता है। यह आधुनिक इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण धारा है। आगे देखेंगे हम ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसमें परिचय देखेंगे, हम प्रमुख विशेषताएं देखेंगे, महत्व देखेंगे। ठीक है, आगे आलोचनाएं, निष्कर्ष। निष्कर्ष में हमारा ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार इतिहास का विकास आर्थिक शक्तियों, उत्पादन संबंधों और वर्ग संघर्षों द्वारा संचालित होता है। यह मार्क्सवादी इतिहास लेखन की मूल अवधारणा है। आगे देखेंगे हम इतिहास में वस्तुनिष्ठता एवं व्यक्तिनिष्ठता। परिचय, वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता के प्रति समझाया गया है। आगे देखेंगे हम महत्व, सीमाएं। निष्कर्ष में हम देखेंगे इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता दोनों महत्वपूर्ण है। इतिहास का लक्ष्य तथा तथ्यों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना होता है, लेकिन उसके व्याख्या में कुछ हद तक व्यक्तिनिष्ठता का प्रभाव स्वाभाविक रूप से मौजूद रहता है। आगे देखेंगे हम प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत, जो हमारा 105 का, हम किसकी बात कर रहे हैं, 105 की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोड हमारा, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें एक प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत, जिसमें परिचय, प्राथमिक स्रोत, उदाहरण। आगे देखेंगे हम महत्व, द्वितीय द्वितीय स्रोत, उदाहरण और महत्व। उसके बाद है उत्तर आधुनिकतावाद, जिसमें परिचय है, प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख विचारक हैं, महत्व, आलोचनाएं। निष्कर्ष में हम देखेंगे उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार इतिहास कोई निश्चित और एवं अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि विभिन्न दृष्टिकोण से की गई अनेक व्याख्याओं का परिणाम है। इसने इतिहास लेखन को अधिक बहुआयामी और आलोचनात्मक बनाया। तो हमारा यहीं तक था। आज का 105 की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थी वो हमने कंप्लीट कर रखी है। आपको प्रत्येक ईच क्वेश्चन में क्या देना है, आपको इंट्रो देना है और कंक्लूजन देना है, और फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।